तो दोस्तों ज़्यादा फालतू की बातें ना करते हुए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो अप्रिय घटना 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में हुई, उसका सभी को बहुत ज़्यादा दुख है। और दोस्तों इस अप्रिय घटना के बाद सभी लोग सोच रहे हैं कि अब कुंभ में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और यदि कुंभ में जाना है तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें किन किन बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको अब बताने वाला हूँ वही मुख्य मुख्य पॉइंट। यदि आप कुंभ में जा रहे हैं तो इन 4-5 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखें। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब आप घर से निकलते हैं तो सबसे पहले भाई आप कम से कम लगेज ले जाने की सोचें, मतलब कम से कम ज़्यादा लगेज नहीं, थोड़े बस 1-2 कपड़े ले जाएं, एक पहनकर और एक लेकर जाएं। भाई ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत है। कई लोग पता चला 8-8 10-10 किलो अपने सिर पर रखे जा रहे हैं, और भाई ये भी हो सकता है कि आपको 8 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है। तो ये सब सोच समझ कर जाएं, और अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी न ले जाएं, विनम्र निवेदन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ पड़ रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप कुंभ में पहुंच गए हैं तो जिस घाट पर माँ गंगा का जो भी घाट आपको पास पड़े उधर ही स्नान कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप संगम की नोच पर ही जाके स्नान करें। कई लोगों को स्नान मिल जाते हैं संगम की नोच पर और कई को नहीं मिलते हैं, लेकिन माँ गंगा की भी वही महिमा है जो संगम की नोच की है। माँ गंगा में स्नान करने से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। ये सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। आपने भी सुना है, वेदों पुराणों में कहीं भी सभी जगह सुना जाता है कि माँ गंगा में स्नान करने से सभी लोगों के पाप धुल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सही बात है दोस्तों, लेकिन आप भीड़ से बचें और जिस घाट पर आपको सहूलियत हो, आसानी हो, वहीं पे स्नान करें। ये ना सोचें कि संगम नोच पर हमें पहुंचना है। तो दोस्तों संगम नोच पर 50,000 जो भक्तगण हैं वो पहले नहा सकते थे, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया था, अब 2 लाख नहा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं भीड़ कितनी पड़ रही है। तो दोस्तों जहाँ पे स्नान हो वहीं पे कर लें। और तीसरी बात दोस्तों, यदि आप जा रहे हैं तो इतनी सावधानी ज़रूर बरतें कि कहीं सोना नहीं है। आपने देखा जो सो रहे थे वो खो गए हैं, है ना, आपको पता ही है। और पब्लिक से बचें और धक्का मुक्की बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, है ना। और चौथी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, संगम में जो लोग जा रहे हैं वो घर से ये सोच कर ही जाएं कि हमें वहाँ पे टाइम लगेगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जल्दबाजी ही दिखा रहे हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, मतलब ये सोच समझ के जाएं कि हमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं हमें स्नान में, है ना। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और एकदम कर्रे फर्रे होकर जाएं, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर, किसी को 20-25 किलोमीटर भी रेंगना पड़ सकता है आपको पैदल, है ना। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। यदि कोई भी बात आपको इसमें गलत लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे सभी बातें सही कही हैं मैंने। आप प्लीज़ जाइए, लेकिन कम से कम सामान ले जाइए, और जहां स्नान हो पास में वहीं पे कर लीजिए, जिस घाट पर आपको आसानी हो। और जल्दी से जल्दी एक मुख्य बात, स्नान करके आप चले आइए, वहाँ से मेला घूम लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन स्नान करके वहाँ से निकलिए। मेला घूम सकते हैं लेकिन स्नान घाट से आप वहाँ से आइए। तो संगम नोच पे जाना ये कोई वो नहीं है कि आप जाएं, जहां गंगा मैया वहीं पर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे महाकुंभ की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया।